नमस्कार। किसान आंदोलन जिस तरह लगातार फैलता जा रहा है वो निश्चित रूप से मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखें गाजीपुर बॉर्डर पर या सिंगू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर और भी जो तमाम दिल्ली हरियाणा, दिल्ली उत्तर प्रदेश, हरियाणा राजस्थान के जो बॉर्डर्स हैं वहां पर जिस तरह भीड़ बढ़ रही है और उससे भी ज्यादा इस आंदोलन में जिस तरह विपक्षी नेताओं का साथ भी किसानों को मिल रहा है, उससे निश्चित रूप से आंदोलन अब पूरे उत्तर भारत में फैलता जा रहा है। आप राजस्थान देखेंगे तो वहां पर भी किसान आंदोलन के समर्थन में, किसानों के समर्थन में महापंचायतें होनी शुरू हुई हैं और इस सब के बीच इस बात का पता नहीं है कि कब सरकार और किसानों के बीच में अगले दौर की बैठक होगी। इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हों। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह अपोजिशन विपक्षी राजनीतिक दल बिखरते दिख रहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जैसे बड़े राज्य का भी चुनाव हो वहां पर भी गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा गया, लेकिन बीजेपी को हराने में या बीजेपी को बैकफुट पर लाने में उतनी बड़ी सफलता नहीं मिली। बड़ी जीत बीजेपी को 2019 में मिली और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि इस सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं होगा। हालांकि सीएए, एनआरसी के खिलाफ देश भर में प्रोटेस्ट हुए और उन प्रोटेस्ट में ये एक मैसेज गया कि, लेकिन अपोजिशन उसमें भी उतने बड़े दम पर, दमखम के साथ खुलकर सामने नहीं आया जितना किसान आंदोलन में देखने को मिल रहा है। अभी तक का जो किसान आंदोलन है वो पूरी तरह किसान नेताओं ने इसको गैर राजनीतिक बनाने की कोशिश की है। हालांकि विपक्षी नेताओं ने अपना समर्थन दिया है। जिस तरह राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, लगातार इस मसले पर ट्वीट कर रहे हैं और बार बार उन्होंने इस बात को कहा है कि उनकी पार्टी किसानों के साथ खड़ी हुई है। इसके अलावा भी, क्योंकि अब जो विपक्षी सियासी नेता हैं, जो सियासी जमात हैं, उनको दिख रहा है कि किसानों का ये आंदोलन इधर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से होता हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होता हुआ आगे को बढ़ रहा है और कई जगहों पर किसान नेताओं का दावा है कि दक्षिण से भी उन्हें समर्थन मिल रहा है। तो अपोजिशन और महाराष्ट्र से भी समर्थन मिल रहा है। महाराष्ट्र में भी विपक्ष की सरकार है, महाविकास आघाड़ी की सरकार है और ऐसे में निश्चित रूप से मोदी सरकार के सामने मुश्किल खड़ी हो रही है। अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी देखेंगे तो यहां पर भी कई जगह बीजेपी नेताओं को काले झंडे दिखाने की बात हो रही है। खाप पंचायतों ने कई जगह पर बीजेपी नेताओं के खिलाफ बयान जारी किए हैं और इससे मुश्किल खड़ी होती दिख रही है। आप अगर देखें तो गाजीपुर बॉर्डर, जो अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान आंदोलन का केंद्र बन रहा है, वहां पर भी कई विपक्षी सियासी नेता आए हैं और इस पूरे आंदोलन को, चाहे आप आम आदमी पार्टी का समर्थन कहें, उनके नेता इसके समर्थन में आए हैं, या आप कांग्रेस का तो लगातार समर्थन है। आज शिवसेना के सांसद, प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता संजय राउत गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा सुखबीर सिंह बादल को आप ले लीजिए या आप जयंत चौधरी को ले लीजिए, इसके अलावा आप अभय चौटाला को ले लीजिए। ये सारे के सारे जो विपक्षी सियासी नेता हैं उन्होंने किसान आंदोलन को समर्थन दिया है और निश्चित रूप से इससे मुश्किल सरकार के सामने खड़ी हो रही है। और मुश्किल इसी बात की है कि ये जो आंदोलन फैल रहा है, विस्तार ले रहा है, इसका मुकाबला कैसे किया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर बीजेपी और बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ लोग टिप्पणियां कर रहे हैं कि उन्हें इस आंदोलन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और जब से गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत की एक अपील, भावुक अपील जारी हुई है, उसके बाद से आंदोलन को रफ्तार मिलती दिख रही है और हरियाणा और पंजाब के जो लोग हैं वो तो आंदोलन में लगातार सक्रिय हैं और अब बड़ी संख्या में वो निकल कर आ रहे हैं। इधर उत्तराखंड का भी जो तराई वाला इलाका है वहां भी ये आंदोलन मोबिलाइज हो रहा है और कांग्रेस ने ये कहा है कि ये आंदोलन और फैलेगा। राहुल गांधी ने कहा है कि वो किसानों के समर्थन में साथ खड़े हुए हैं और ये आंदोलन और फैलेगा। निश्चित रूप से इससे सियासत पर तो असर होगा ही होगा और संसद में भी लगातार जो विपक्षी नेता हैं वो किसानों के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं और सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। और इस सब के बीच में सरकार के सामने रास्ता नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसान चौपालों का भी आयोजन किया, तमाम तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये बताया कि ये कृषि कानून किसानों के समर्थन में है। लेकिन अब जिस तरह से, अब वो बात पीछे हट गई है, क्योंकि अब जिस तरह से
भीड़ उमड़ रही है किसान आंदोलन में तमाम दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर, और जिस तरह की सिक्योरिटी मजबूत की है दिल्ली पुलिस ने वहां पर, उससे पुलिस को भी इस बात का अंदेशा है कि किसान बड़ी संख्या में आकर दिल्ली की ओर कूच कर सकते हैं। 26 जनवरी को हमने देखा कि किसान बड़ी संख्या में ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के अंदर घुसे और इसको लेकर तमाम घटनाएं भी दिल्ली में हुई। इस बीच किसानों ने कहा है कि 6 फरवरी को वो चक्का जाम करेंगे 3 घंटे के लिए। तो अब जब किसानों और सरकार के बीच में बातचीत अभी रुकी हुई है, तो ऐसे वक्त में किसान भी अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, तेज करने के लिए काम करने की दिशा में काम कर रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि कुछ स्थानीय लोग जिन्हें कहा गया है, उन्होंने सिंगू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन किया है। मांग की है कि उनके बॉर्डर्स को खाली किया जाए। इसको लेकर किसान नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ये बीजेपी के लोग हैं जो उन्हें यहां से हटाना चाहते हैं। और इसके बाद से उन्होंने साफ किया है कि वो इस आंदोलन से तब हटेंगे, इस जगह से तब हटेंगे जब कृषि कानून वापस होंगे। हालांकि सरकार ने कहा है कि वो किसानों से बातचीत के लिए तैयार है, एक फोन कॉल की दूरी पर है, लेकिन ये फोन कॉल किसकी तरफ से होगी, किसानों की तरफ से या सरकार की तरफ से, ये मसला, ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है। इस सबके बीच में जो अहम बात है, जो मूल बात है, वो ये कि विपक्षी सियासी जमातों का, विपक्षी राजनीतिक दलों का इस आंदोलन को समर्थन लगातार मिलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और आज जब शिवसेना सांसद संजय राउत वहां पहुंचेंगे गाजीपुर बॉर्डर पर, उन्होंने खुद कहा है कि मैं वहां जाऊंगा, तो जब वो गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से समझिए कि इसके सियासी समीकरण भी होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना मिलकर साथ चला रहे, सरकार चला रहे हैं। और इस राज्य ने, या इन 3 राजनीतिक दलों ने एक फॉर्मूला दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखने के लिए विपरीत विचारधाराओं वाले दल भी साथ आ सकते हैं। तो अगर शरद पवार पहले से किसानों के साथ समर्थन अपना दे चुके हैं उन्हें, कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई है, आम आदमी पार्टी साथ खड़ी हुई है, अखिलेश यादव समर्थन दे चुके हैं, इसके अलावा दीपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थन दे चुके हैं, पंजाब कांग्रेस से प्रताप सिंह बाजवा आकर समर्थन दे चुके हैं, तो तमाम अभय सिंह चौटाला विधानसभा से इस्तीफा दे चुके हैं, समर्थन दे चुके हैं। तो ये मुश्किल निश्चित रूप से उत्तर भारत में बीजेपी के लिए, मोदी सरकार के सामने खड़ी होती जा रही है। और ऐसे में देखना होगा कि सरकार कैसे इस मसले का हल निकाल पाती है, क्योंकि उत्तर भारत में जिस तरह के हालात किसान आंदोलन को लेकर बन रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से इस मसले का हल सरकार को जल्द से जल्द निकालना ही होगा। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद।